हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज महाराज जी का आविर्भाव दिवस है। श्री व्यास पूजा महोत्सव मनाने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ये सभी भक्त बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको महाराज जी की शरण मिली है, मौका मिला है महाराज जी की सेवा करने के लिए। हमारे शास्त्रों में विश्वनाथ जी ठाकुर गुरु अष्टकम में बता रहे हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावेत वसद्भि किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु शिष्यनाथ। साक्षात हरि का स्थान दिया गया है गुरु को। इसलिए भागवत में भी 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं, आचार्य माम विजानियम नाम मनेत परिचित, यानी कि आचार्य को मुझ जैसा ही मानो और आचार्य को वही सम्मान दो जो सम्मान मुझे देते हो। तो गुरु का दर्जा जो है हमारे संप्रदाय में बहुत ऊंचा है और गुरु की आराधना, गुरु की पूजा, इसका बड़ा ही महत्व है। कोई भी कार्य हो, सेवा हो, सबसे पहले गुरु की पूजा होती है। प्रातःकाल भी इसलिए हम सबसे पहले गुरु अष्टकम का उच्चारण करते हैं और प्रत्येक दिन हम गुरु अष्टकम का उच्चारण भी करते हैं और साथ में गुरु वंदना का भी उच्चारण करते हैं। और आप प्रत्येक इस्कॉन के केंद्रों में आप देखेंगे गुरु वंदना भी आप प्रत्येक दिन गाते हैं और गुरु अष्टकम भी गाते हैं। अपने अपने घरों में भी भक्त लोग गाते हैं प्रत्येक दिन। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चक्रदीपाद ये कह रहे हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान न गति कुतोपि, क्योंकि उनकी कृपा से ही जो है भगवत कृपा में मिलती है। वही जरिया है, वही माध्यम है, वही निमित्त बनते हैं कृपा प्रदान करने के लिए। तो महाराज का बड़ा योगदान है हमारी संस्था में। प्रभुपाद जी के चरणों में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और लगभग 44 सालों से महाराज इस संस्था से जुड़े हैं। 19 साल की उम्र में आए थे और 2 साल के बाद ही महाराज जी ने संन्यास भी ग्रहण कर लिया। आप सोच भी नहीं सकता है कोई 21 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण करने के लिए, संन्यास लेने के लिए, और वो भी अमेरिका में रहकर। इस देश में चलो कह सकते हैं कि कल्चर है, संस्कार है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में कोई अगर 21 साल की उम्र में संन्यास ले रहा है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। और संन्यास को बनाए रखा है महाराज ने आज भी, और इतने वर्षों तक जो है महाराज यात्रा करते रहे हैं, प्रचार करते रहे, ग्रंथों का वितरण कराते रहे हैं, मंदिरों की स्थापना करते रहे हैं, भक्त बनाते रहे हैं और इतने तादाद में भक्त बने हैं। शायद इतिहास में शायद ही कोई होंगे जिनके इतने अधिक शिष्य हुए हों। तो इसलिए पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने में, लगभग सभी मंदिरों में आपको महाराज जी के शिष्य मिलेंगे। तो ये महाराज के प्रचार का प्रभाव है, उनके दर्शन का प्रभाव है। उनके दर्शन ही वास्तव में हम सबको पवित्र करते हैं। और महाराज की बड़ी विशेष कृपा है कि महाराज यहाँ दिल्ली मंदिर में कई बार आए हैं और यहाँ पर भी अपना संग दिया है उन्होंने भक्तों को। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें महाराज जी का संग प्राप्त हुआ यहाँ पर भी और अन्य स्थानों में, श्रीधाम मायापुर में भी। तो महाराज जी की जो इच्छा है श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए सुंदर भव्य मंदिर बनाने का जो सपना है वो पूरा हो रहा है। बहुत सुंदर मंदिर बन रहा है। जो मायापुर गए थे इस बार उन्होंने देखा होगा, और बहुत ही विशाल मंदिर, सब कुछ विशाल है श्रीधाम मायापुर में। पंचतत्व भी बड़े हैं वहाँ पर, राधा माधव भी बड़े हैं, भक्तों की संख्या भी बहुत है, बड़े बड़े हाथी हैं, पुष्प समाधि भी बहुत ऊंचाई में है, मंदिर भी बहुत ऊंचाई बन रहा है और स्वयं महाराज जी बहुत बड़े हैं। तो ये सब जो है एक विशेषता है। हम देखते हैं श्रीधाम मायापुर की, श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो भी कुछ किया जाए वो बड़ा हो, विशाल हो, कोई छोटा ना सोचे आप।
यानी कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, और यही महाराज जी की भी दृष्टि रही है। और हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन कैसे भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट में आप जाइए, मिडिल ईस्ट के कई देश हैं, दामोदर देश, मथुरा देश, इन सब देशों में वहाँ पर आप जाएंगे तो भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा फिर साउथ अमेरिका में जाइए आप, या फिर अमेरिका में भी कुछ भागों में, और इसके अलावा फिर साउथ इंडिया में जाइए। साउथ इंडिया में तो एक समय प्रचार ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे महाराज जी के श्री चरण वहाँ पड़े तो वहाँ पर मंदिर वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। अनंतपुर में मंदिर है, और राजमुंदरी में एक मंदिर बना है, नया मंदिर। तिरुपति में बहुत सुंदर मंदिर बना है। दक्षिण भारत में कई भक्त बन रहे हैं। दक्षिण भारतीयों को भक्त बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारतीय जो होते हैं वो ज़्यादा कर्मकांड में विश्वास रखते हैं, लेकिन वहाँ रहकर भी जो है दक्षिण भारतीय, अभी चेन्नई में इसी महीने जो है चेन्नई का मंदिर भी उद्घाटन होने वाला है। तो दक्षिण भारत में जो प्रचार हुआ है वो बड़ी कृपा है, महाराज जी की विशेष कृपा। और बांग्लादेश में भी आप जाएंगे, बांग्लादेश में अधिकांश जो भक्त हैं महाराज जी के शिष्य वहाँ पर। और बांग्लादेश में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अभी कृष्ण कीर्तन को आए थे, बता रहे थे ढाका में एक ऐसा नामहट कार्यक्रम होता है शुक्रवार को। प्रत्येक शुक्रवार और छुट्टी होती है, तो प्रत्येक शुक्रवार को एक नामहटा कार्यक्रम होता है जिसमें 3000 से ज़्यादा भक्त आते हैं, एक नामहटा। तो वहाँ के जो कुछ मिशन वाले हैं, रामकृष्ण मिशन वाले हैं, तो वो बड़े द्वेष करने लगे हमारे आंदोलन से। वो कुछ ना कुछ योजना बनाते रहते हैं हमें बदनाम करने के लिए। तो ये वास्तव में प्रचार की सफलता है कि जब हम प्रचार करते हैं और विरोध होता है और इस प्रकार की बुराइयां सुननी पड़ती हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा प्रचार सफल हो रहा है। और हम प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है, आनंद है जी, हम लोग टाइम पे प्रसाद भी ले रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ खास अच्छा नहीं हो रहा है। तो समाज में, शहर में हंगामा होना चाहिए, हल्ला होना चाहिए। जब हल्ला होता है तो लोग देखते हैं हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए भक्तों के जो है, भक्तों का प्रभाव है। तो ये प्रभाव पड़ता है जब हम लोग सब जो है मिल के इस आंदोलन में भाग लेते हैं, इसको संकीर्तन कहते हैं। तो इसलिए गुरु की इच्छा यही होती है कि जो शिष्य है वो सब मिलजुल के सेवा करें। और जब मिलजुल के सेवा करते हैं, ये सब संकीर्तन ही है। जब मिलजुल कर भक्त लोग एक साथ बैठ के जप करते हैं, या कथा का श्रवण करते हैं, या हरिनाम में जाते हैं, या भक्ति वृक्षा के कार्यक्रम करते हैं, ये सब करने से क्या होता है? ये सब करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। फिर गुरु की एक ही चिंता और रहती है कि शिष्य को कैसे सेवा में लगाया जाए, उसके मानसिक दृष्टिकोण से, उसके शारीरिक दृष्टिकोण से, साइकोफिजिकल नेचर को देखते हुए गुरु शिष्यों को सेवा में लगाते हैं। और हम देखते हैं महाराज जी की बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, शिष्य हैं यहाँ पर दिल्ली में भी, और पूरे विश्व में अनेकों जगह में महाराज जी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं शिष्यगण। और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि महाराज जी इस अवस्था में भी, जबकि महाराज शारीरिक दृष्टिकोण से दिखाई नहीं पड़ते ठीक से, लेकिन उनकी चेतना पहले से कहीं अधिक और कृष्ण भावना भावित है, और अधिक यात्रा भी कर रहे हैं, और उनके शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं है। महाराज अभी भी वैसे ही यात्रा कर रहे हैं और वैसे ही भक्तों से मिल रहे हैं अभी भी। तो ये तभी हो पाता है जब कोई देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठाओ, नहीं तो इस अवस्था में, जिस अवस्था में हमें दिखाई पड़ रहे हैं भारी दृष्टिकोण से, इस अवस्था में प्रचार करना और यात्रा करना लगभग संभव ही नहीं है। संभव नहीं है, कोई करेगा भी नहीं। मान लो आपको सहायता भी मिल जाए, 4 भक्त भी आपके साथ जाएं, अगर आप उस स्थिति में नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मन ही तैयार नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं इतने शोक मग्न होंगे, चिंतित होंगे, तो आपको कमरे से बाहर निकलने का ही मन नहीं करेगा। देश छोड़ने की बात तो दूर की है, और यात्रा करने की बात दूर है, दूर दूर यात्रा कर रहे हैं, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन महाराज जी के भावना में, चेतना में कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि महाराज जी कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि पहले से कहीं अधिक और मुझे आनंद आ रहा है प्रचार।
तो ये वास्तव में इस प्रेम है प्रभुपाद जी के लिए, ये प्रेम का लक्षण है। प्रभुपाद जी के लिए जो अटूट प्रेम है उनका, ये दिखाई पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी अगर कोई सेवा करता है तो समझ लीजिए कि वो इस जगत का नहीं, वो भौतिक जगत का नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत का है। बस वो इंतजार कर रहा है उस घड़ी का, देह का परित्याग करें और सीधे जो है भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश करें। लेकिन जब तक है वैष्णव, इस तरह के वैष्णव हैं इस पृथ्वी में, तो वो जन कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई के लिए यात्रा करते हैं। वैष्णव में इतनी शक्ति होती है कि एक स्थान में रहकर ही वो पूरे जगत में प्रचार कर सकते। ध्रुव महाराज जी के प्रसंग में प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज जो है मधुबन में एक स्थान में खड़े होकर और खड़े रहे लगभग 6 महीना। एक पाँव में खड़े रहे, एक पाँव में लगभग एक पाँव में खड़े लगातार 6 महीने, और छठे महीने तो उन्होंने बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दिया था। और यहाँ तक कि उन्होंने जो है श्वास, जो यूनिवर्सल ब्रीदिंग है, उसको भी इनहेल कर लिया उन्होंने। उससे पूरे यूनिवर्स में, पूरी सृष्टि में जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया। और इससे क्या हुआ, जो अनेकों देवी देवता गण है वो सब जो है उनका दम घुटने लगा, सिंहासन हिलने लगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सब भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी भी गए। उन्होंने कहा मेरा एक भक्त है, वो तपस्या कर रहा है, उसके कारण सुन रहा है। तो ध्रुव महाराज की तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। हिरण्यकशिपु की तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की 36,000 साल एड़ी के बल पर खड़े हुए, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था। लेकिन ध्रुव महाराज की जो तपस्या थी वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। उद्देश्य उनका भी अलग था कि वो ब्रह्मा जी से ऊंचा राज्य प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे फिर भी भगवान से, और इस कारण से वो पूर्ण परम पवित्र बन गए। तो प्रभुपाद जी वहां का तात्पर्य बता रहे हैं कि भक्त में इतनी शक्ति होती है कि एक ही स्थान में रहकर जो है पूरे जगत को वो कृष्ण भावना भावित बना सकते। तो ये शक्ति भारत में है। उनको यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई देश विदेश की यात्रा करने की लालसा भी नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। वो तो श्रीधाम मायापुर में रहकर ही, श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में रहकर ही प्रसन्नचित है, संतुष्ट है। लेकिन फिर भी महाराज यात्रा करते हैं ताकि भक्तों को तृप्ति हो जाए, भक्तों को दर्शन करने का पूरा अवसर मिले, ताकि भक्त लोगों को जो विरह हो रहा है अपने गुरु से, अपने गुरु से जो विरह हो रहा है, उस विरह को दूर करके वो उनका दर्शन देके उनको कृतार्थ करते हैं, उनके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। अन्यथा जन कल्याण के लिए मानव समाज में प्रचार करने हेतु उसके लिए कई अन्य स्थान में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे हमारे जो कई जो वैष्णव हुए, षट गोस्वामी हुए, षट गोस्वामी श्री रूप सनातन और गोपाल भट्ट जी गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये सब 6 गोस्वामी जो वृंदावन में थे, या लोकनाथ गोस्वामी या भूगर गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी तो ब्रज में ही रहे, वहीं उन्होंने सब भजन किया। लेकिन इन 6 गोस्वामियों के भजन करने से श्रीधाम वृंदावन में, और जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर हैं या श्रील भक्तिनोद ठाकुर हैं, इन सब ने भी खूब भजन किया श्रीधाम मायापुर में। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 100 करोड़ नाम लिए लगभग 10 साल। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये वैष्णवाचार्य यहाँ कर इतना अधिक संख्या में, इतनी अधिक संख्या में नामों का उच्चारण क्यों करते हैं? क्योंकि इनके नाम उच्चारण से, जब ये शुद्ध नाम का उच्चारण करते हैं तो पूरी सृष्टि जो है उस पवित्र होने लगती है। सृष्टि में जो उनकी आवाज़ है, उनकी शब्द ध्वनि है, शुद्ध नाम है, पूरे सृष्टि में गूंजती है, और इस तरह से जितने भी सृष्टि में जीव है उन सबको संस्कार मिलते हैं, सुकृति मिलती है। तो ये उनके नाम उच्चारण की शक्ति है। इसलिए ऐसे जो वैष्णव हैं उनका पृथ्वी में रहना मात्र ही जो है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए हम देखते हैं कि महाराज जी जो है पूरे पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं ताकि हम जैसे जो पतित लोग हैं उनका दर्शन कर सकें और हम लोग भी कृतार्थ हो सकें, और हमारे हृदय में भी इच्छा जागृत हो कि हम उनकी शरण ले सकें और अधिक समर्पित होकर उनकी सेवा कर सकें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, समझने की बात है कि कोई सोच सकता है कि क्या कारण है, महाराज जी का जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी क्यों यात्रा कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है इसकी? और भी तो शिष्य हैं, और भी तो भक्त जा सकते हैं, हम अपने शिष्यों को लगाया जाए, शिष्यों की तो कोई कमी नहीं है, तो क्या कारण है महाराज जी खुद जा रहे हैं? इसलिए ताकि जो है
सामान्य लोग जो है, सामान्य जो लोग हैं, वो महाराज जी का दर्शन करके वो भी लाभान्वित हो सके। उनके हृदय में भी इच्छा जागृत हो कि हम भी सेवा करना चाहते हैं, हम भी शरण लेना चाहते हैं। ये कैसा अद्भुत व्यक्ति है जो इस जगत में विचरण कर रहा है, जिसके दर्शन करने मात्र से हमारा मन पवित्र हो गया। हम भी इनकी शरण लेना चाहते हैं। जिस तरह से सच्चिदानंद स्वामी बता रहे थे कि वो लंदन गए हुए थे और लंदन में एयरपोर्ट में थे, तो उन्होंने बाइबल में कहीं पढ़ रखा था, किसी ने जो है जीसस का दर्शन किया तो उसकी आंखें की रोशनी चली आ रही थी। तो पता चला कि स्वामी जी आ रहे हैं इंडिया से और अभी एयरपोर्ट में लैंड होने वाले हैं, एयरपोर्ट में आने वाले हैं, मतलब लॉन्च में प्रवेश करने वाले हैं। अब भक्तों के साथ बड़ा संकीर्तन चल रहा था, प्रभुपाद जी की जय कर रहे थे सब लोग। तो उनको लगा कि कुछ संत आ रहे हैं, कुछ सेंट है, हो सकता है इनको देखकर मेरी भी आंखें चली आ गई, ऐसा उनको लगा। तो सच्चिदानंद स्वामी जो है उन्होंने क्या किया, जैसे ही पता चला सामने से आ रहे हैं प्रभुपाद आ रहे हैं, उनको जानते भी नहीं थे, उनको देखा भी नहीं कभी प्रभुपाद जी को, सच्चिदानंद स्वामी ने। तो इस वजह से सच्चिदानंद स्वामी महाराज जो है वहाँ पे फिर उन्होंने साष्टांग दंडवत किया, जैसे मिलिट्री वाले करते हैं ना, जब कोई खतरा होता है तो जमीन पे लेट जाते हैं, पता चला कि ऊपर से बम गिरने वाला है तो सब वहाँ पे अलार्म हो जाता है कि सब लोग जमीन पे लेट जाए, है ना। तो जमीन पे लेट गए और जमीन पर लेटे तो बहुत उच्च स्वर से संकीर्तन चल रहा था। उन दिनों तो भक्तों की तादाद इतनी थी कि मतलब प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में जाते थे। जैसे लॉस एंजलिस एयरपोर्ट में बता रहे हैं, एक बार लॉस एंजलिस या कौन से एयरपोर्ट में याद नहीं, कोई बता रहे थे कि प्रभुपाद जब आए एयरपोर्ट में तो करीब 700 भक्त आए थे प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए। तो बड़ा हल्ला हो रहा था और देखा उन सब ने, वहाँ जो पुलिस ऑफिसर थे, वहाँ जो सिक्योरिटी में खड़े थे, उन सब ने देखा, अरे ये सब कौन है, सब दंडवत कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। जैसे ही प्रभुपाद बाहर की तरफ निकले तो वहाँ के जो कर्मी ऑफिसर भी थे, जो भक्त नहीं थे, वो सब भी जो है दंडवत करने लगे। तो ये देखिए भक्तों का प्रभाव है और एक उत्तम कोटि वैष्णव के दर्शन का प्रभाव है कि सामान्य लोग जो जानते ही नहीं भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा नहीं जानते हैं, वो भी प्रभुपाद जी को देखकर दंडवत कर। तो सच्चिदानंद स्वामी जब उठे तो बड़ा डर लगा, भयभीत हुए कि ऐसा ना हो मेरी भी आंखें चली जाए। और सामने उन्होंने देखा, प्रभुपाद जी के चेहरे पर देखा, वाकई में उनको प्रभुपाद जी के चेहरे में प्रकाश नजर आया, एक अलग सी रौनक नजर आई। और देखकर इतने प्रभावित हुए कि महाराज जो है प्रभुपाद जी के पीछे पीछे चल दिए और लंदन से जर्मनी तक पहुंच गए और जर्मनी में आके वो मंदिर में शामिल हो गए, यानी भक्त बन गए। तो ये एक उदाहरण है, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। ये कोई शास्त्र की बात नहीं है, कि कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, ऐसा होता है। और यही महाराज जी भी कर रहे हैं। तो महाराज जी जहाँ जहाँ जाते हैं वो सामान्य लोगों को, सबको जो है दर्शन देते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं और इस तरह से सबका जीवन सफल हो जाता है। तो हम तो यही आशा करते हैं कि महाराज जो है दीर्घायु हो और अधिक से अधिक इस पृथ्वी में रहे और हम जैसे पति लोगों का उद्धार करें। और हम लोग भी प्रयास करें कि कैसे हम अपनी सेवाओं को सुधार सकते हैं, मिलजुल के कैसे रह सकते हैं। और सबसे बड़े गुरु की एक चिंता भी क्या रहती है कि उनके जाने के बाद कई शिष्य तितर बितर तो नहीं हो जाएंगे, ये सबसे बड़ी चिंता रहती है। तो आविर्भाव दिवस के दिन हम सबको ये प्रण लेना चाहिए, हम सबको एक वचन लेना चाहिए, वचन देना चाहिए गुरु के सामने कि गुरुदेव आपकी शरण में हम लोग आए हैं, आज आपकी व्यास पूजा है, आविर्भाव दिवस है, हम आपको वचन देते हैं कि आप रहे ना रहे हमारी दृष्टि के अनुसार, आप दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े, लेकिन हम अभी हमेशा आपके साथ में। ये जब इस प्रकार की जब प्रार्थना करेंगे, हम सब भक्त लोग फिर भी मिलकर रहेंगे और आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और सेवा हम जारी रखेंगे, तो ये हमारा प्रेम दिखाता है अपने गुरु के प्रति कि गुरु की चिंता यही है, ऐसा ना हो इतने सारे शिष्य हैं, ऐसा ना हो कहीं इधर उधर ना चले जाए। तो गुरु जो है बड़े प्रसन्न होते हैं जब भक्त लोग एक साथ मिलकर उनकी सेवा के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब यहाँ पर एकत्रित हैं व्यास पूजा महोत्सव मनाने के। महाराज जी अभी मायापुर में है, श्री राम मायापुर में है, फिर भी आप सब उससे यहाँ मनाने के लिए उत्साहित हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि इसको और बड़े तरीके से किया जाए। अभी तो काफ़ी सीट्स खाली है, तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि ये सीट्स भरें। तो ये सब आपको देखना है जो
ये लगे हुए हैं तो और लगे रहेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हे सोलेदास जय पताके स्वामी महाराज आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।